आज हम सुनने वाले हैं एक बहुत ही शानदार किताब की समरी, एज अ मैन थिंकेथ। ये जेम्स एलन की बाइबल के कहावत पर आधारित एक बहुत ही शानदार किताब है। ये किताब दिखने में बहुत ही छोटी है, लेकिन इतनी गहरी है कि शायद आपके जीवन का कोई भी पहलू ऐसा नहीं होगा जिसे ये किताब नहीं छुएगी। इस किताब में बताया गया है कि हमारे विचारों का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। जो भी इंसान अपने मन में सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। जी हाँ, काफी लोग बीमारी से परेशान है, काफी लोग गरीबी से परेशान है, काफी लोग जीवन की बहुत सारी समस्याओं से परेशान है। वो सोचते होंगे पता नहीं ये समस्याएं हमारे जीवन में क्यों आई। तो व्यक्ति का जीवन उसके विचारों से किस प्रकार जुड़ा होता है, ये जेम्स एलन ने अपनी इस छोटी सी किताब में बहुत ही सरल तरीके से समझाया है। जेम्स एलन ने ये किताब 1903 में लिखी है और उसके सिद्धांत आज भी उतने ही सटीक लागू होते हैं। जिस तरह किताब में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में जो भी विचार लंबे समय तक रखता है और सोचता है वो धीरे धीरे वैसे ही बन जाता है, और जो वो मन में सोचते हैं और बढ़ावा देते हैं, जिन विचारों को वो प्रोत्साहित करते हैं, वो विचार भी इंसानों के चरित्र को बनाते हैं और बाहरी परिस्थिति को आकर्षित करते हैं। ये किताब की समरी सुनने के बाद आपको ऐसा जरूर पता चल जाएगा कि जो भी आपके साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। आप भी ये जानना चाहते होंगे कि आज जो आपके जीवन में है उसकी वजह क्या है। तो इस किताब की ये खूबसूरत समरी को आखिर तक जरूर सुनेगा। डॉक्टर होने के नाते जो भी व्यक्ति स्वास्थ्य की समस्याओं से पीड़ित है, उनसे मैं विशेष अनुरोध करूंगा कि ये पूरी समरी जरूर सुने। ये समरी तो दुनिया में हर एक के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जो किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं उनके लिए शायद थोड़ा सा ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए, एज ए मैन थिंकेथ जेम्स एलन की इस शानदार किताब की समरी को शुरू करते हैं। एज ए मैन थिंकेथ इस किताब को 7 अध्यायों में लिखा हुआ है। हर अध्याय में उन्होंने मनुष्य के विचारों को किसी न किसी हिस्सों में जोड़ के बताया है। मनुष्य जीवन का पहलू उसके विचारों से जुड़ा हुआ है। मनुष्य के विचार सकारात्मक हो या नकारात्मक, अच्छे हो या बुरे, मनुष्य के जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उस व्यक्ति के विचारों का प्रभाव उसके जीवन के कई हिस्सों पर दिखाई देता है। यहां से शुरू होता है पहला अध्याय। इस अध्याय का नाम है थॉट एंड कैरेक्टर, यानी कि विचार एवं चरित्र। जेम्स एलन कहते हैं व्यक्ति का चरित्र उसके विचारों से बनता है। किसी भी व्यक्ति का चरित्र उसके विचारों का योग होता है। मनुष्य का चरित्र उसके जीवन में आने वाले सभी परिस्थिति को प्रभावित करता है। एक व्यक्ति के जीवन में जो भी होता है वह भौतिक संसार में होने से पहले विचारों में होता है। इसी को अगर और सरल तरीके से बताया जाए तो एक व्यक्ति के जीवन में जो भी होता है वह भौतिक संसार यानी कि फिजिकल रियलिटी में होने से पहले उसके विचारों में होता है। कारण और प्रभाव यानी कि कॉज एंड इफेक्ट भौतिक संसार ही नहीं बल्कि विचारों के संसार में भी होता है। जीवन में जो भी होता है उसका हमारे विचारों से बहुत ही गहरा रिश्ता है। जेम्स एलन कहते हैं कि हर वो कार्य जो हम करते हैं और जो भी कुछ हमारे जीवन में होता है पहले वो हमारे विचारों में होता है। जो हमें लगता है कि हमने बिना सोचे समझे किए वह भी हमारे मन के प्रबल विचारों के कारण ही होते हैं। एक अच्छे चरित्र वाला मनुष्य अच्छे विचारों के कारण वैसा होता है और दूसरी ओर एक बुरे चरित्र वाला मनुष्य अपने बुरे विचारों के कारण वैसा होता है। हर एक व्यक्ति का चरित्र उसके विचारों से बनता है।
मनुष्य के विचार इतने शक्तिशाली होते हैं कि वह उसके चरित्र को बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। कोई भी व्यक्ति काम करने से, विश्लेषण करने से, अपने तजुर्बे से अपने विचारों का स्वामी बनता है। सोना और हीरे जैसे कीमती धातु बहुत गहरी खुदाई करने से मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति को अपने आप को समझने के लिए अपने मन के विचारों को गहराई से समझना होगा। हमें अपने विचारों को ध्यान से समझना चाहिए कि हमारे विचारों का हम पर और आसपास के लोगों पर और हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम लगातार अपने विचारों पर नजर रखेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे हम समझ जाएंगे कि हमारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वह हमारे विचारों के कारण ही हो रहा है। इसके बाद हम शुरू करते हैं अगला अध्याय, जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन सर्कमस्टांसेस, यानी कि हमारे विचारों का हमारी परिस्थिति पर प्रभाव। इस अध्याय में बताया गया है कि एक व्यक्ति का मन एक बगीचे की तरह होता है। अगर उसकी ठीक से देखभाल की जाए तो उसमें फल और फूल लगते हैं, और अगर उस बगीचे की देखभाल न की जाए तो उसमें घास और झाड़ियां उगती है। जिस तरह अच्छी खेती के लिए हमें उसमें से घास और झाड़ियों को निकालना पड़ता है, ठीक उसी तरह हमें जीवन में अच्छे परिणाम के लिए अपने मन से गलत विचारों को निकालना पड़ता है। व्यक्ति का चरित्र उसके विचारों पर निर्भर करता है। हमारे चरित्र का हमारे जीवन में आने वाली परिस्थिति पर अधिक प्रभाव होता है। व्यक्ति सोचता है कि आज जो भी है वह बाहरी परिस्थिति के कारण है, तो बाहरी परिस्थितियां उसे प्रभावित करती रहेगी। जब वो अपने विचारों को बदलेगा, अपने मन में शुद्ध विचारों को जगह देगा, अपने ऊपर नियंत्रण रखने का अभ्यास करेगा, बाहरी परिस्थिति और परिणाम अपने आप बदल जाएगी। जब वे मन में सही विचार सोचेगा, वो सही कार्य करेगा, उसे सही परिणाम मिलेंगे। मन में सही विचार रखने से व्यक्ति का चरित्र भी शुद्ध हो जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग हमेशा नकारात्मक बात करते हैं, यानी कि निगेटिव होते हैं। जैसे कि आप उनसे मिलेंगे तो वे आपसे कहेंगे कि आपका काम ठीक नहीं चल रहा, वे ज्यादा पैसे नहीं कमा रहे, उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, या उनके जीवन में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। जब भी आप ऐसे लोगों से मिलेंगे तो वे आपसे कोई ना कोई शिकायत करेंगे, चाहे वह शिकायत उनके खुद के बारे में हो या किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में। ये सब उनके जीवन में मिलने वाले परिणाम है। ये सब उनके विचारों के कारण हो रहा है। उनके साथ ऐसा इसलिए होता है कि वे अपना काम, बिजनेस और अपने जीवन के बारे में निगेटिव विचार रखते हैं, इसलिए उनके परिणाम भी निगेटिव मिलते हैं। दूसरी ओर आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो कभी आपसे शिकायत नहीं करेंगे। जब भी आपसे मिलेंगे तब को खुश ही दिखाई देंगे। आपने देखा होगा कुछ लोग मौज मस्ती करते रहते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। ऐसे लोग किसी से भी शिकायत नहीं करते और दूसरे के साथ उनके रिश्ते अच्छे होते हैं, क्योंकि उनकी विचार शुद्ध और पॉजिटिव होते हैं, और अपने पॉजिटिव विचारों के कारण ही उनके जीवन में पॉजिटिव परिणाम मिलते हैं। हमारे मन के विचार अच्छे हो या बुरे, वह बीज की तरह होते हैं और ज्यादा देर मन में रहने पर फल जरूर देते हैं। अच्छे विचारों से हमें अच्छे फल मिलते हैं और बुरे विचारों से हमें बुरे फल मिलते हैं। हमारे विचारों के फल हमें अपने चरित्र, हमारे जीवन की परिस्थितियां और मौके के रूप में मिलते हैं। चलिए अब चलते हैं इसके अगले अध्याय की ओर, जो आपके लिए बहुत ही बेशकीमती साबित हो सकता है। तो अगला अध्याय है इफेक्ट ऑफ थॉट्स ऑन हेल्थ एंड बॉडी, यानी कि आपके विचारों का आपके स्वास्थ्य और शरीर पर क्या असर होता है। जेम्स एलन कहते हैं, मनुष्य का शरीर उनके मन का गुलाम होता है। जब मनुष्य के जीवन में अशुद्ध और बुरे विचार होते हैं तो उसका शरीर बीमार हो जाता है और सड़ने लगता है। मन में खुशी के विचार रहने से शरीर को स्वस्थ और यौवन मिलता है। तनाव मनुष्य के शरीर को कमजोर बना देता है और बीमारियों को खुला न्योता देता है। अशुद्ध विचार
मनुष्य के नर्वस सिस्टम को खराब कर देता है। खुशी के विचार और खुशी की भावनाएं शरीर को स्वास्थ्य और शक्ति प्रदान करते हैं। विचार अच्छे हो या बुरे, उसके परिणाम हमें अपने शरीर पर दिखाई देते हैं। मन में शुद्ध विचार रखने से हमारे शरीर में भी शुद्धता आती है। इसलिए हमने अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। अगर हमारे विचार निगेटिव है तो हमें उनको पॉजिटिव बनाना होगा। अगर आप संपन्न शरीर चाहते हैं तो बुरे विचारों से अपने मन की रक्षा करनी होगी। अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए अपने मन में सुंदर विचार रखने होंगे। ईर्ष्या और निराशा के विचार हमारे स्वास्थ्य और विचारों को खराब कर देते हैं। इसीलिए हमें दूसरों को देख के जलना नहीं चाहिए और बुरा महसूस नहीं करना चाहिए। हमें ऐसे विचारों को अपने मन में नहीं आने देना चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए हमें अपने मन को प्यार, उमंग, खुशी, शांति जैसे विचारों से भरना होगा। ऐसा करने के लिए हमें सबके बारे में अच्छा सोचना होगा, दूसरे लोगों की अच्छाई देखनी होगी और सबके साथ खुशी से व्यवहार करना होगा। ये था वो अध्याय जो बताता है कि हमारे विचारों का हमारे स्वास्थ्य और शरीर पर क्या परिणाम होता है। उम्मीद है कि आप अगर कोई भी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे होंगे तो इस अध्याय को विशेष रूप से ध्यान से फिर से सुनेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। इस अध्याय का नाम है थॉट एंड पर्पस, यानी कि हमारे विचार और हमारे जीवन का उद्देश्य। जब तक विचारों को उद्देश्य के साथ ना जोड़ा जाए तब तक कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। जिन लोगों का जीवन में उद्देश्य नहीं होता वे जल्दी ही डर और निगेटिव विचारों के शिकार हो जाते हैं। उसके कारण उन्हें जीवन में असफलता का सामना करना पड़ता है। हमें अपने जीवन का उद्देश्य जरूर निर्धारित करना चाहिए और उसे पाने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। हमें अपने उद्देश्य को जीवन का, अपने विचारों का केंद्र बनाना चाहिए। व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य को ही अपना परम कर्तव्य बनाना चाहिए और सारी ऊर्जा और समय उसे प्राप्त करने के लिए लगा देना चाहिए। जब आप जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, आप उससे तभी हासिल कर पाएंगे जब आप अपने विचारों को इधर उधर भटकने नहीं देंगे। आपके विचार बस उस लक्ष्य पर केंद्रित होने चाहिए। आपको खुद पर और अपने विचारों पर नियंत्रण रखना होगा, तभी आप अपना ध्यान अपने उद्देश्य पर केंद्रित कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार कोशिश करने पर आप अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। आप बार बार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो सकते हैं, पर असफल होने पर भी आपको अपनी कमजोरियों को खत्म करने का मौका मिलेगा और ये असफल होने के कारण कमजोरियां पता चलेगी और कमजोरियों को जब आप खत्म करेंगे, इसी से आगे चलकर आपको सफलता मिलेगी। बार बार कोशिश और अभ्यास करने से सबसे कमजोर व्यक्ति भी ताकतवर बन जाता है। एक कमजोर शरीर कसरत करने से ताकतवर बनता है और उसी तरह एक कमजोर विचारों वाला व्यक्ति भी सही सोच और शुद्ध विचारों से ताकतवर बनता है। हमारे उद्देश्य और हमारे विचारों में एक गहरा रिश्ता है। शक और डर सफलता के दुश्मन है, इसलिए उसे मन से निकाल देना चाहिए। जेम्स एलन कहते हैं कि जिसने अपने शक और डर को जीत लिया, उसने अपने सभी असफलताओं को जीत लिया। जब आप अपने विचारों को बिना किसी डर के अपने उद्देश्यों पर केंद्रित करेंगे, तब आपके विचार एक रचनात्मक शक्ति का काम करेंगे। इस रचनात्मक शक्ति से आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं और कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। अगला अध्याय है द थॉट फैक्टर इन अचीवमेंट, यानी कोई भी सफलता पाने में विचारों का महत्व। जेम्स एलन कहते हैं कि इंसान को उसके जीवन में जो भी कुछ मिलता है वह सब उसके विचारों का ही परिणाम है। इंसान अपने जीवन में जो भी कुछ हासिल करता है और जो हासिल नहीं कर पाता, वो सब उसके विचारों पर निर्भर करता है। अपने विचारों को
और परिणाम को व्यक्ति खुद ही बदल सकता है। इंसान अपने बारे में जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। एक ताकतवर व्यक्ति एक कमजोर व्यक्ति की मदद तब तक नहीं कर सकता जब तक कमजोर व्यक्ति मदद लेने को तैयार ना हो। कमजोर व्यक्ति को ताकतवर व्यक्ति बनने के लिए दृढ़ निश्चय करना होगा, तभी कोई दूसरा व्यक्ति उसकी मदद कर सकता है। जो व्यक्ति अपने कमजोरी को जीत लेता है और अपने गलत विचारों को त्याग देता है, वो ना तो अत्याचार करता है और ना तो वो अत्याचार सहता है। कोई भी व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण करके ही जीवन में ऊंचा उठ सकता है और सफल हो सकता है। आप जीवन में अगर कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको अपने विचारों को ऊपर उठाना पड़ेगा। मान लीजिए आप जीवन में बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, एक बड़ा घर खरीदना चाहते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदना चाहते हैं। आप अमीर लोगों की तरह जीना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अमीर लोगों की तरह सोच बनानी होगी, उनके जैसे विचार बनाने होंगे। आप एक गरीब व्यक्ति वाला जीवन सोचकर एक अमीर लोगों वाला जीवन नहीं जी सकते। अगर आपके विचार स्पष्ट नहीं है तो आप स्पष्ट सोच नहीं सकते और एक अच्छी योजना नहीं बना सकते। जब भी व्यक्ति जीवन में लक्ष्य निर्धारित करता है और उस पर काम शुरू करता है तो उसके मन में कई तरह के विचार आते हैं और वे उसको लक्ष्य से भटका सकते हैं। कई लोग ऐसे विचारों से भटक जाते हैं और उनका ध्यान उन विचारों पे चला जाता है जो उस समय उनके दिमाग में आता रहता है। ऐसे लोग अपने लक्ष्य को पाने पे सफल कभी नहीं होते। जब आप अपना ध्यान लक्ष्य पे लगाएंगे और आप उस दिशा में कार्य करेंगे, सिर्फ तभी आप अपने लक्ष्य को पार करेंगे। आपने कुछ लोगों को शिकायत करते सुना होगा कि वे किसी काम करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। उनके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है कि वो अपने विचारों में ऐसा सोचते हैं कि वे सफल नहीं हो सकते। और दूसरी ओर आसपास ऐसे लोगों को भी देखा जा सकता है जो कभी शिकायत नहीं करते और हर छोटे मोटे काम में सफलता प्राप्त करते हैं। वह उनके पॉजिटिव विचारों के कारण होते हैं। अगर आप जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो आपको विश्वास करना होगा कि आप उसे हासिल कर सकते हैं। आपको अपने लक्ष्य के बारे में कुछ भी निगेटिव नहीं सोचना चाहिए और तभी आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। इस अध्याय के बाद चलिए बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। ये अगला अध्याय है सीरेनिटी यानी कि शांति। मन की शांति बुद्धिमत्ता का खूबसूरत गहना है। मन की शांति लंबे समय तक अपने विचारों पर नियंत्रण रखने से आती है। एक शांत मन का व्यक्ति यह जानता है कि अपने आप को नियंत्रित कैसे करना है। वे अपने आप को परिस्थितियां और दूसरे लोगों के बीच ढालना जानता है। विपरीत परिस्थितियों में भी वह अपने लक्ष्य से भटकता नहीं है और अपने विचारों को बदलता नहीं है। अपने मन को शांत रखने की कला और उसकी ताकत को वो जानता है। जितना एक व्यक्ति अपने आप को शांत बनाता है उतनी ही बड़ी सफलता और प्रभाव उसे मिलती है। एक शांत व्यक्ति को सब लोग पसंद करते हैं, हर तरफ उसकी सराहना होती है। एक विद्वान और शांत मन वाला व्यक्ति ही अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है। आपने देखा होगा अशांत मन वाला व्यक्ति जल्द ही उत्साहित हो जाता है। अशांत व्यक्ति छोटे छोटे बातों पर भड़क जाता है और दूसरों से झगड़ा करता है। दूसरे व्यक्ति को उसे उकसाना बड़ा आसान रहता है। अशांत मन वाला व्यक्ति हमेशा चिंता करता रहता है और वो किसी न किसी समस्या से जूझता रहता है। उसे अपने काम की, अपने परिवार की, समाज की बातों की और अपने भविष्य की चिंता लगी रहती है। एक अशांत व्यक्ति के समस्याओं का कारण उसका अशांत मन होता है। दूसरी ओर आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने सफलता की ऊंचाई हासिल की है वो सदा शांत रहते हैं। किसी सफल व्यक्ति को देखिए, उसके चेहरे पर आपको खुशी और शांति नजर आएगी। सफल लोग शुरू से ऐसे नहीं होते, वे भी बहुत सी समस्याओं का सामना करते हैं। आम लोगों की तरह ही
उनका मन इधर उधर भटकता है। वे जानते हैं कि उन्हें अपने लक्ष्य को पाने के लिए शांत रहना होगा। जिन लोगों का मन शांत नहीं होता, वे अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकते। उनके मन में हजारों तरह के विचार आते हैं, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव। उनके विचार एक दिशा में नहीं होते। पॉजिटिव और नेगेटिव विचारों के मिश्रण होते हैं। मिश्रित विचारों के कारण उनको रिजल्ट भी मिश्रित ही मिलते हैं। पर जो लोग समस्या और मुश्किल घड़ी में भी नहीं घबराते और उनका सामना शांत मन से करते हैं, वे लोग जीत हासिल करते हैं और वे लोग जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। शांत मनुष्य बहुत ही शक्तिशाली होता है। अगर आप शांत मन से अपने लक्ष्य की कल्पना करोगे और सारी ऊर्जा और ध्यान उस पर केंद्रित करोगे तो निश्चित तौर पे लक्ष्य को हासिल करोगे। एक शांत मन किसी भी अशांत मन से हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। इतिहास की बात करें तो महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और नेल्सन मंडेला जैसे लोग हमेशा शांत रहते थे। और अभी ही बात करें तो महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, बिल गेट्स, उनकी सफलता का कारण उनका शांत मन और प्रबल विचार है। बिल गेट्स कहते हैं, हे तूफान से भरे हुए इंसान, खुद पे नियंत्रण ही तुम्हारी असली ताकत है। यही विचार तुम्हारी निपुणता है। मन की शांति तुम्हारी शक्ति है। अपने मन से कहो, शांत और स्थिर हो जा। अपने विचारों पर नजर रखो, क्योंकि विचार ही आपके शब्द बनते हैं। अपने विचारों पर नजर रखो, क्योंकि शब्द ही आपके कार्य बनते हैं। अपने विचारों पर नजर रखो, क्योंकि कार्यों से ही आपकी आदतें बनती है। अपने विचारों पर नजर रखो, क्योंकि आदतों से ही चरित्र बनता है। और अपने विचारों पर नजर रखो, क्योंकि चरित्र ही किस्मत बनाती है। ये थी एज अ मैन थिंकेथ, जेम्स एलन की जादुई किताब की एक छोटी सी समरी। उम्मीद करता हूँ कि ये समरी आपके अंदर एक मैसेज को छोड़ आई होगी, या आपको अंदर तक हिला दिया होगा कि काश हम अपने विचारों पर आज तक ध्यान दे पाते। लेकिन जो हो गया उसके बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं। आज भी समय है। अपने जीवन का संपूर्ण कंट्रोल लेना चाहते हो, अपने जीवन को संपूर्ण तरीके से अपने मर्जी से ढालना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो सबसे पहला स्टेप है अपने विचारों पर कंट्रोल करना, अपने विचारों को अपने कंट्रोल में लेना। क्योंकि अगर आपने विचारों को कंट्रोल में ले लिया तो आपका पूरा जीवन, पूरा भविष्य और पूरा स्वास्थ्य भी आपके कंट्रोल में आ जाएगा।